नमस्कार, टीवी 25 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने टाइटल को पढ़ा होगा, कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के दुख। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर होता है उसको क्या क्या दुख होते हैं। यानी कि जैसे कि मैं करीबन 8 साल तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता रहा। उसके बाद मुझे भी बहुत सारी परेशानी आई जो मेरा दुख के कारण था। उसी को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो होता है उसको क्या क्या परेशानियाँ आती हैं या उसके क्या क्या दुख होते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर है उसको क्या क्या दुख होते हैं। ठीक है, दुख नंबर 1, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ट्रैकिंग प्रॉब्लम। यानी कि म्यूचुअल फंड में आप ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे फंड्स होते हैं। मतलब कि एक जो फंड होता है उसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आप कोई भी एक फ़ंड उठा लेते हैं तो उसमें 10, 15, 20 या 30 जैसा उन्होंने जो फंड मैनेजर ने डिसाइड किया हो उतनी कंपनीज़ का वो एक पूरा बंच होता है। ठीक है, तो इसमें आपको पता नहीं चलता है कि आप जब खरीद रहे हैं, आप जब उस म्यूचुअल फंड को खरीद रहे हैं तब वो म्यूचुअल फंड यानी कि वो टोटल कंपनी सस्ते में आपको मिल रही हैं या महंगे में मिल रही हैं। तो इससे परेशानी ये आती है कि हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या हम सही समय पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये हमें परेशानी आती है। क्योंकि हो सकता है जब मार्केट ऊपर हो तो हमारी जो उन कंपनी जो लिस्टेड है उस फंड में वो नीचे ना हो, यानी कि उनकी प्राइसिंग कम ना हो। ठीक है, और जब मार्केट नीचे गिरा हुआ हो तो वो सारी कंपनीज के जो प्राइजेस हैं वो नीचे नहीं गिरे हो, यानी कि वो सस्ती ना हो। तो ऐसा संभव है और ऐसा होता भी है कि हम देखते हैं 500-700 पॉइंट मार्केट गिर गया और हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने गए, लेकिन जब हमने इन्वेस्ट किया तो एनएवी में कोई फ़र्क नहीं दिखा। तो ये म्यूचुअल फंड में जो ट्रैकिंग की प्रॉब्लम है ये होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि मार्केट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन हमारा जो एनएवी में उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता, यानी कि इसमें ट्रैकिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हो गया एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री एंड एग्जिट का क्या है कि हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम हमें ये पता नहीं चल रहा, हम इसको नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या फिर हम इसको नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं कि हमारा जो फंड है वो अभी ऊपर के लेवल पे है या नीचे के लेवल पे है या मिड लेवल पे है, यानी कि वो महंगा तो नहीं है, सस्ता तो नहीं है, या फिर अभी एवरेज प्राइसिंग चल रही है। हम ये ही जब डिसाइड नहीं कर पाते तो हम ये कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि आज हमको इसको खरीद लेना चाहिए। ठीक है, या फिर हम मान लो हमको 10-15% का प्रॉफिट हो गया है और अब ये और ऊपर नहीं जाएगा, इसके बाद इसमें फॉल आएगा, हम जब ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो हमको अब ये 10-15% के प्रॉफिट पे हमें हमारे म्यूचुअल फंड को बेच देना चाहिए। हम ये कैसे डिसाइड करें? ये भी प्रॉब्लम होती है ना कि मान लीजिए आपने एक फंड मान लीजिए आपके पास पैसा है, आप सोच रहे हैं कि यार मार्केट अगर 500-600% नीचे आएगा, 500-600 पॉइंट नीचे आएगा तब मैं उसमें पैसा लगाऊँ। आप इंतजार करते रहे, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, एक दिन ऐसा हुआ कि वो 500 पॉइंट करेक्ट हुआ, है ना। आपने हड़बड़ी में जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आपने क्या देखा, एनवी में कोई डिफरेंस ही नहीं आया क्योंकि आप ट्रैक ही नहीं कर पा रहे थे उसको। ये होता है ना। और मान लीजिए आपका फंड 10% बढ़ गया है, 15%, आप खुश हो रहे होगा मेरा फंड बढ़ गया, अब तो ये और ऊपर जाना चाहिए, लेकिन पता पड़ा अगले दिन वो गिर गया। आप ट्रैक ही नहीं कर पा रहे ना, वहाँ पे ऐसा कोई ट्रैकर तो दिया नहीं है आपको कि आप इसको ट्रैक करते रहे। हाँ, कुछ साइट्स पे कुछ ग्राफिकल चार्ट्स अवेलेबल होते हैं कि ये अभी ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर है, नीचे, लेकिन वो इस तरीके से काम नहीं करता कि अभी आप सस्ते में खरीद लो, अब आप महंगे बेच दो, जैसे आपको स्टॉक्स में होता है। ठीक है, तो एंट्री एग्जिट भी प्रेडिक्ट करना बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। ओके, फिर थर्ड होता है करंट एनएवी, यानी कि आपको मान लीजिए आज आप इंतजार कर रहे हैं कि भैया आपका जो फंड है, आपके पास कुछ 5,000 या 10,000 रुपये पैसा आ गया है, उसको आपको लगाना है, और आज ही आपने देखा मार्केट 500 पॉइंट करेक्ट हो गया, अब भी करेक्ट हो गया, यानी कि 1 बज रहा है, अभी 500 पॉइंट करेक्ट हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं पैसा लगा दूँ। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि आप जिस फंड में पैसा लगाने वाले हो उसकी करंट एनएवी यानी कि उसका नेट असेट वैल्यू क्या चल रहा है, वो तो बताते नहीं है। वो तो जब मार्केट बंद होता है उसके बाद ही आपको पता चलता है, नेक्स्ट डे, है ना, कि आपकी नेट असेट वैल्यू उस फंड की क्या है। तो इससे परेशानी ये आती है कि हम कई बार सोचते हैं कि हमारा मार्केट 500 पॉइंट का करेक्ट हो गया है, यानी कि 500 पॉइंट गिर गया है, तो हमको हमारा जो एनएवी हो कम दामों में अलॉट होगी। आप उसमें पैसा डाल देते हैं, पता पड़ता है उसमें कोई डिफरेंस आया नहीं। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ था
ठीक है। तो इसलिए मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं जब मार्केट का इंतजार कर रहा था, मार्केट गिरेगा, मार्केट करेक्ट हुआ, मैंने पेमेंट किया, यानी कि मैंने एक फ़ंड खरीदा, लेकिन उसमें कोई उसकी NAV में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस आया नहीं। तो ये परेशानी भी इसके साथ आती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में ये हमको परेशानी है एग्जिट लोड, ठीक है। एग्जिट लोड में क्या परेशानी है? एग्जिट लोड में ये परेशानी कि मान लीजिए कि आपने कोई फंड खरीदा, ठीक है, आप करीबन 6 महीने हो गया है, 7 महीना हो गया, अब आपका फंड 10-15% आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। अब आप क्या कहते हैं, चाहते हैं इसको बेच दें, तो उसमें एक एग्जिट लोड लगा देते हैं कि अगर आप 1 साल से पहले आप उसमें निकलते हैं, एग्जिट होते हैं, ठीक है। कुछ में 1 साल का होता है, किसी में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, इस तरीके का वो लोग करते हैं। वो आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि वो कितने ईयर का लॉक इन पीरियड करते हैं, या फिर एग्जिट लोड कितने ईयर पर डिसाइड करते हैं। ज़्यादातर 1 साल के ऊपर होता है। तो अगर आप 1 साल से पहले उसमें पैसा निकालते हैं तो आपको कोई आधा %, 1%, 2% एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। यानी कि आपने जो 15% कमाया उसमें से मान लो हम 2% एग्जिट लोड कर देते हैं, तो 2% हमारा एग्जिट लोड हमको लग जाएगा। यानी कि हमने कमाया 15 और निकला हमको 13% हमको प्रॉफिट होगा। और अगर मान लीजिए मैंने आज पैसा लगाया है और मुझे 6 महीने बाद उसकी ज़रूरत पड़ी और मेरा फंड वैसे ही 5% 7% नीचे है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ठीक है यार, अब पैसे की ज़रूरत है और क्या कहते हैं मैंने उसको निकाल लिया, ये भी मेरे साथ हुआ था। तो अगर मैंने निकाल लिया तो उसमें वो जो 5 या 7% गिरा हुआ वो भी लगेगा, प्लस मुझे एग्जिट लोड भी भरना पड़ेगा, ये परेशानी भी होती है। तो इसका ये भी एक हमारे लिए सरदर्द बनता है, ठीक है। उसके बाद एक जो लास्ट जो 5वां जो हमारे लिए दुख होता है वो होता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और उनका एक्सपेंस। जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो अपना एक एक्सपेंस चार्ज करते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंस चार्ज करते हैं यानी कि आप मान लीजिए आपका कोई फंड है, साल भर में या 2 साल में आपका कोई वो उसने ग्रो नहीं किया, आपका जितना पैसा था वो 1-2% नीचे है या फिर उसके बराबर है, लेकिन वो अपना एक्सपेंसेस जो उनके हो रहे होंगे वो आपसे चार्ज करते जाएंगे। यानी कि आपका प्रॉफिट हो ना हो लेकिन वो अपने एक्सपेंसेस निकालते जाएंगे, ये प्रॉब्लम करते हैं। और साथ में क्या मैंने बताया साथ में मैंने आपको बताया मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मानना है कि कुछ जो फंड अच्छे होते हैं वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखते हैं कि आप 5 शेयर से इसमें एंट्री करेंगे। मतलब एक बार अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5 शेयर रुपये आपके पॉकेट में होना चाहिए। SIP में हो सकता है कम हो, है ना। कुछ फंड 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये से भी आपको एंट्रीज देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा कर रहे हों। और जो बहुत ज़्यादातर अच्छे फंड्स होते हैं वो 5 शेयर रुपये मिनिमम से आपको एंट्री देते हैं, कुछ 1000-2000 से भी देते हैं, ठीक है। तो आपको जो एंट्री है वो 5000 रुपये आपके पॉकेट में होना चाहिए। अब जो छोटा इन्वेस्टर है जो 1000-2000 रुपये बचाता है महीने के, या 1000-2000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता है, वो तो उसमें एंट्री कर नहीं सकता। और मान लीजिए कि हमारे पास डेली के 200-300 रुपये बचते हो, वो हमको उसमें म्यूचुअल फंड में डालने हो, तो वो हमारे पास संभव नहीं है ना। आज मान लीजिए कि मेरे पास 4000 रुपये हैं, उसका इन्वेस्टमेंट का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो 5000 रुपये, तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये है हमारा 5वां दुख। तो इस तरीके से हमको ये 5 दुख होते हैं, यानी कि हम म्यूचुअल फंड को ट्रैक नहीं कर पाते, उसमें एंट्री एग्जिट प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तीसरा जो मैंने बताया था उसका करेंट नेट NAV जो है वो हमें पता नहीं चलती। फिर जो मैंने चौथा बताया आपको कि एग्जिट लोड हमको देना पड़ता है कि हम अगर 1 साल से अंदर या 2 साल से अंदर जो भी उन्होंने टाइम दिया उससे अगर बाहर निकलते हैं तो हमें उसका एग्जिट लोड देना पड़ता है। 5वां जो मैंने बताया आपको कि हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है, और हम चाहे फ़ायदे में आए चाहे ना, हमको एक्सपेंस रेशियो हमको देना पड़ता है। तो ये 5 दुख हमें बहुत परेशान करते हैं। और इसके लिए मैं बहुत सालों तक जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता रहा तो मैं सोचता रहा कि म्यूचुअल फंड में हमको किसमें ऐसा कोई रास्ता हो जिसमें हमको ऐसा कोई रास्ता मिल जाए कि ये सब जो हमारी परेशानियां हैं इनसे हमको निकलने का तरीका मिले। तो फिर मुझे तरीका मिला, और ये जो तरीका है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका तरीका क्या है। फिर भी मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ, इसके लिए है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उससे आपको ये जो सारे परेशानी इन सबसे आप दूर हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि आपने लाइक किया है और आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि अगर मेरा कोई भी वीडियो आता है तो आपको जरूर मिले। थैंक यू।